हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा है देखने से लग रहा है आप लोग बहुत मजे में हैं। हाँ, मैं भी बहुत मजे में हूँ। हाँ, आज वैसे आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ क्लासेस आपने कर ली। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। नाइन्थ क्लास तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आप ही के चैप्टर से, आप ही की किताब से एक मजेदार कहानी बताने जा रही हूँ, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, रामचरितमानस से अवतरित है। और आपकी पुस्तक में उन्होंने बड़ी ही मजेदार चैप्टर दिया है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ये संवाद हुआ क्यों उनके बीच, क्या आप जानते हैं? जानते तो जरूर होंगे। अगर जानते भी हो तो प्लीज बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और हाँ, ये हमारे धर्म से भी रिलेटेड है। भगवान राम जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में, उनका स्वयंवर उसी दिन हुआ था। तो इसके पीछे एक घटना है। उस घटना से थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि ये संवाद हुआ क्यों। बड़े क्रोधपूर्ण हुआ था, जिसमें परशुराम जी तमतमाते हुए आए थे। रामचंद्र जी से और लक्ष्मण से विवाद हुआ। तो क्यों हुआ, इसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दूं। राजा जनक के राजमहल में एक धनुष रखा हुआ था। वह धनुष कोई भी महापुरुष, कोई भी वीर उठा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन सीता जी ने, माता सीता के बारे में तो आपने सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल जानते होंगे आप। माता सीता ने उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान रख दिया। ये देखकर राजा जनक बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ये कहा कि जिस धनुष को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, उसको सीता ने उठाकर यहाँ से वहां रख दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया। अब तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सीता जी का स्वयंवर रच दिया और उसमें ऐलान क्या किया कि इस धनुष को, इस शिव धनुष को जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य वर होगा। अब इसका ऐलान चारों ओर हो गया। देश विदेश से राजा महाराजा, अनेक लोग आए, महाशूरवीर सभी आए। धनुष को उठाने का भी प्रयास सबने किया। लेकिन ये क्या, जिसको माता सीता ने उठा दिया था उसको कोई हिला भी न सका। धनुष टस से मस नहीं हुआ। राजा जनक बेचारे बड़े चिंतित हुए, बड़ा दुख हुआ उन्हें। क्रोध में आकर, कंपित होकर, दुखी होकर, निराश होकर, जितनी भी भावनाएं उनके मन में आई, सब चीज से बड़े भाव विभोर होकर महल में खड़े हुए। और उन्होंने कहा, क्या ये पूरी धरा पर पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो चुकी है? इस पृथ्वी पर कोई महारथी नहीं है जो इस धनुष को उठा सके और मेरी इस कन्या को वर के योग्य वर ले। इस पूरी धरा पर कोई ऐसा शूरवीर नहीं है, अर्थात मेरी कन्या आजीवन कुंवारी रहेगी। मैंने जो प्रण किया है उस प्रण के अनुसार तो इसका विवाह ही उस योग्य वर से होगा जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। उनकी ये बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हुए लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरे अग्रज, मेरे पिता तुल्य भ्राता रघुवंश जी यहाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने जनक जी कैसी बातें कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण उस स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं आए थे, वो तो अपने गुरु जी के साथ आनंद लेने आए थे। लेकिन जनक जी की बात से थोड़े निराश हुए और उन्होंने कहा, हे राजा जनक, माफ करिएगा, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ रघुकुल मणि भगवान श्री राम जैसा महारथी बैठा हो, वहां पर ये पृथ्वी शूरवीरों से खाली कैसे हो सकती है? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये पृथ्वी शूरवीरों से खाली है? उनकी यह बात सुनकर रामचंद्र जी ने गुरु का आशीर्वाद लिया और गुरु आशीष के साथ आकर उन्होंने धनुष को उठाया। पर ये क्या, धनुष उठाते ही प्रत्यंचा कहाँ चढ़ी? वो तो टूट गया, खंडित हो गया। और उसका खंडन की आवाज इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी, इतनी विशाल थी, पूरा तीनों लोग गूंज उठा। और यहीं पे परशुराम जी तपस्या करते हुए उनकी तपस्या भंग हो गई। तमतमाते हुए गुस्से से अपने फरसे को, कुठार को हिलाते हुए वहां आ गए और उन्होंने महल में कहा, कौन है वो दुष्ट जिसने इस धनुष को तोड़ा है?
मेरे सामने आ जाए, नहीं इस सभा में बैठे हुए सारे महारथी मारे जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर भगवान राम ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, नाथ शम धर्म होता है धारा, हुई है गुरु एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, सेवक ही होगा। आयस काह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुझको ही। हे ईश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप कहिए। और रामचंद्र जी की इतनी कोमल वाणी को सुनकर भी परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे, वो नहीं जो शत्रु की तरह, अरि का मतलब होता है शत्रु की तरह काम करके लड़ाई करे। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु समसूर पूरा। हे राम, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस हजारों बाहुओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जिन है सब राजा। वह इस भरी सभा में जहां भी बैठा है अलग हो जाए, नहीं तो सभा में बैठे हुए सारे महारथी मारे जाएंगे। सो बिलगाव मतलब अलग हो जाए, नत मारे जिन है सब राजा, नहीं तो ये सारे लोग जो भी बैठे हैं वह मारे जाएंगे। सोनी मोनी वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। परशुराम जी की क्रोध भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण जी बड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए अपने चेहरे पर बोलते हैं, बोले परसु धरे अपमाने। परशुराम जी का अपमान भी हो रहा है। जो व्यंग्यात्मक मुस्कान लक्ष्मण जी के चेहरे पर, लक्ष्मण जी थोड़े चंचल स्वभाव के थे, स्वभाव के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बड़े चंचल स्वभाव के थे। और परशुराम को क्रोधित देखकर उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, और उसी मजा लेते लेते उन्होंने उनका अपमान करते हुए बोला, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। हे ऋषिवर, बहुत सारी धनुइयां हमने बचपन में तोड़ी हैं, कबहू न ऐसे ऋषि की गोसाई। किसी ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया, आपने भी कभी क्रोध नहीं दिखाया। यही धन पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कर कुल केतु। इस धनुष में ऐसा क्या है जो इस पर इतनी ममता है, इतना प्यार है, इससे इतना प्रेम है। सुन रिसाई कह कुल केतु। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश के पताका ध्वजा के समान परशुराम जी गुस्से में बोले, रे नृप बालक काल बस, ओलत तुहि न संहार। धनुहि सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। धनु ही सम, छोटी छोटी धनुओं के समान तुम शिव के धनुष को बोल रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महाराज, मेरी नजर में तो लखन कहा हंसी। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं कि मेरी नजर में तो ये सारे धनुष एक समान है। सुना देव सब धनुष समाना। छोटे क्या बड़े क्या, सारे धनुष एक समान है। का छति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के पूरे। इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ। इसको तो रामचंद्र जी ने, रघुवंश ने सिर्फ नया समझकर देखा था, लेकिन छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोषु। हे प्रभु, ये तो प्रभु राम के छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए, क्या व्यर्थ में गुस्सा कर रहे हैं। मत अपना क्रोध शांत रखिए, क्रोध मत करिए, व्यर्थ में आपका ये गुस्सा बेकार जा रहा है। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। परशुराम जी गुस्से में बोले चितई अपने फरसे को दिखाते हुए बोले, मेरे इस फरसे को नहीं देख रहा? हे मूर्ख बालक, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बालक बोल बधौ नहीं तूने, तुझे अब तक तो मैं बच्चा समझकर मारा नहीं मैंने। अब मैं तो ये सोच रहा था कि ये छोटा बालक है। अब भाई परशुराम जी कहाँ ऋषि और वो लक्ष्मण जी बालक तो थे ही। उन्होंने ये कहा कि तुझे बच्चा समझकर मैं मार नहीं रहा था, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बालक बोल बधियो नहीं तोही,
मुनि, मैं तुम्हें छोटा बच्चा समझकर मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनिजन जाने, मुझे सिर्फ एक साधारण सा साधु मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बालपन से ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरे संसार में विख्यात हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, शत्रु हूँ, विरोधी हूँ, विनाशक हूँ। मैं क्षत्रिय कुल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस पृथ्वी पर क्षत्रिय से मेरा कोई नाता नहीं, मैं उनका विनाशक रहा हूँ। भुज बल भूमि भूप तुंगिन किंगी, विपुल बार महिदेवन दीनी। भुज बल, अपनी इन भुजाओं के बल से इस पूरी धरा को राजाओं के विहीन किया है मैंने। विपुल बार महिदेवन दीनी, और बार बार ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाव भुज भेदन हारा, परसु विलोप मोहीप कुमारा। मेरा ये जो फरसा है इसको देखो हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, तुम इस फरसे को देखो और देखकर इसने ये समझो कि इसने हजारों भुजाओं को काट दिया है, हजारों भुजाओं को नष्ट कर दिया है। तुम इसे साधारण फरसा मत समझो। मात पिता जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मात, फिर अपने माता पिता को सोच के बस मत कर हे बालक, अपने माता पिता को परेशान न होने दे, अपने बारे में सोच। मेरा ये जो फरसा है इसमें इतनी टंगाई, ये इतना कठोर है, इतना तीव्र है कि यह गर्भ धारण की हुई स्त्री का गर्भ नष्ट कर देता है और गर्भ के बच्चे को भी मार देता है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी अपने स्वभाव के कारण थोड़े चंचल, थोड़े क्रोधी, थोड़े जोशीले तो थे ही। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? बेहसी मतलब हंसकर। लखन बोले मृदुबानी, बड़े कोमल वचनों में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। अरे मुनि जी, आप तो बड़े भारी योद्धा समझते हैं अपने आप को। हम तो आपको साधु समझ रहे थे, लेकिन आप तो अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोह ही दिखाव कुठारू, ये बार बार अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं मुझे? पुनि पुनि बार बार मोह मुझे दिखाव कुठारू, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ामन फूकी पहाड़, क्या चाहते हो? फूंक मारोगे पहाड़ उड़ जाएगा? इतना मतलब लक्ष्मण जी ने पूरा मजाक बना दिया परशुराम जी का। बड़ी नटखटता से बोले कि क्या चाहते हो तुम? फूंक मारोगे और पहाड़ उड़ जाएगा? अरे ऋषि मुनि, क्यों बार बार अपना ये कुठार, अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाएंगे। यहाँ कुम्हड़े की बतिया, बच्चों आप लोगों को पता होगा पहले जमाने में लोग ये मानते थे कि चाहे फल की, सब्जी की कोई भी छोटी सी बतिया, बतिया जानते हैं आप लोग? छोटा सा फल जो बिल्कुल नन्हा सा निकलता है, वह जब उंगली दिखा दो तो वो मर जाती है। ये मान्यता थी। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो हम लोग इस चीज को मानते थे, नहीं दिखाते थे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? यहाँ कुम्हड़े की, कुम्हड़ मतलब कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़ा जानते हैं? काशी फल, कहीं काशी फल कहा जाता है, कहीं पे उसे कद्दू कहा जाता है, कहीं कुम्हड़ा कहा जाता है। तो वह जो कुम्हड़ा है, लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हे ऋषिवर, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली किसको कहते हैं बेटा? ये जो पहली उंगली होती है, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ठीक है, तर्जनी उंगली। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपका फरसा, सरासन, सर मतलब तीर, बाना मतलब धनुष, और बाण को देखकर बड़े अभिमान के साथ, मुझे लगा था बड़े अच्छे साधु सज्जन हैं, बड़े अभिमान से मैंने कुछ कहा नहीं, यानी मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने तो अभिमानी समझकर आपको कुछ नहीं कहा। भृगुस्तु तो समझ जनियो विलोकी, भृगु वंश का कुल, भृगुकुल का वंश समझकर मैंने आपके जनेऊ का धारण, यानी इसमें, इस लाइन में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की पूरी वेशभूषा का वर्णन किया है। यानी उनके हाथ में कुठार है, फरसा, धनुष बाण है कंधे पर, जनेऊ धारण किया हुआ है उन्होंने, और उनकी पूरी रूप को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आपके रूप को देखकर, आपके पूरी वेशभूषा को देखकर
मैंने बड़ा सम्मान से बोला, प्रभु अभिमान नहीं किया। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, भृगुकुल का वंश समझकर मैंने आपके जनेऊ को देखकर जो कछु कहा सहज से रोकी। और आपने जो कुछ भी बोला मुझे, मैंने अपना क्रोध रोक कर सहन किया है। मुझे भी क्रोध आता है, मैं भी क्रोधी हूँ, लेकिन आपको एक साधु सज्जन समझकर मैंने अपने क्रोध को रोककर आपकी सारी बातें सहन की हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल परस मसुराई, यानी हमारे वंश में, हमारे कुल में ये कहा जाता है, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाय गाय गौ गाय जिसको गौ माता बोलते हैं हम, हमारे कुल में ये कहा जाता है कि भगवान को, ब्राह्मण को, भगवान के भक्त को और गाय पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनके ऊपर वीरता नहीं दिखानी चाहिए। बधे पाप और कीरत दिखाई, इनका वध करने से पाप के भागी होते हैं, अपयश की प्राप्ति होती है। मारत हूँ पाप करिए तुम्हारे, अगर उन्होंने हमें मारा है तो हमें पैर छू लेना चाहिए, लेकिन उन पर वार नहीं करना चाहिए, वीरता नहीं दिखानी चाहिए। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनवान कुठारा। आपका एक एक वचन, हे प्रभु, हे ऋषवर, हे परशुराम जी, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। यानी आपकी जो आवाज है ब्राह्मण की तरह नहीं है, आपकी जो आवाज है वो वज्र के समान कठोर है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में धारण करते हैं, यानी व्यर्थ धर्म धनवान। आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, आप एक ऋषि हैं, लेकिन आपकी जो आवाज है वो आवाज ही वज्र के समान है। आपने क्यों ये कुठार, क्यों ये धनुष बाण धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमो महाम धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। मैंने अगर आपको कुछ भी अनुचित उचित कहा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, और लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर भृगुवंश मणि को और भी ज्यादा क्रोध आया और वो बड़े गुस्से में बोले, बहुत क्रोधित होकर उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। अब उन्होंने किसे संबोधित किया उस सभा में? इन्हें जब ये पता चला कि ये लोग विश्वामित्र के साथ आए हैं, तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहा, कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु मंद यह बालक, ये जो बालक है ये मूर्ख है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह बड़ा कुटिल है, मंद बुद्धि है, और काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी इसका नाश निश्चित है। यह अपने कुल का एक वंश कम करना चाहता है। भानु वंश राकेश कलंकु, यानी सूर्य वंश में पैदा हुआ ये बालक पूर्णिमा के चांद की तरह कलंकित है। पूर्णिमा के चांद पर जब पूरा चांद निकलता है, आपने देखा होगा उसमें एक धब्बा दिखाई देता है। जब पूरा चांद दिखाई देता है तो उसमें एक धब्बा होता है। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह जो बालक है यह निपट मतलब मंद बुद्धि है, उदंड है, मूर्ख है, और यह सूर्य वंश में जन्मा हुआ पूर्णिमा की चांद में दाग की तरह है। काल कबल होई छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास होती है, यानी इसने जो दंडता की है इसके द्वारा मैं इसे काल के पास पहुंचा सकता हूँ। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही, मैं पूरे पुकार कर कहता हूँ, तीव्र स्वर में कहता हूँ कि मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। इस बात का दोष नहीं लगेगा, लक्ष्मण को मारने का। उन्होंने लक्ष्मण की बात से क्रोधित होकर विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहा कि यह बालक काल के वश हो गया है और यह अपनी संयमता को भूल रहा है, और मैं इसे मार दूं तो मुझे कोई दोष नहीं है। तुम हट कहु जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बल जोश हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हटकम जो चाहो वाला, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, इसे मारना चाहते हो, कहे प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे मेरे बारे में बता दो, मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे मना कर दो कि ये मेरे सामने किसी भी तरह की
न करे। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को भरने पाना। हम लक्ष्मण जी ने फिर क्या कहा, उन्होंने अभी भी उनकी बात, परशुराम जी की बात से ये नहीं सोचा कि मैं मारा जाऊंगा। उन्होंने फिर उद्दंडता सूझी, फिर बड़े चंचल स्वभाव में लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। हे ऋषिवर, तुम्हारा जो ये सुयश है, जो तुम्हारी बातें हैं, ये तुम्हारे ही मुख से बड़ी अच्छी वर्णन हो रही हैं। तुम्हारी अछत को भरने पर तुमसे अच्छा कौन बता सकता है इसे। अर्थात लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक बोलते हैं कि हे ऋषिवर, तुम अपनी तारीफ खुद ही बहुत अच्छी कर लेते हो, कोई और क्या बताएगा मुझे तुम्हारे बारे में। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। तुम अपने मुंह से ही अपनी इतनी तारीफ कर लेते हो बार बार, और मुझे बार बार कई कर्मियों के माध्यम से बता रहे हो कि तुमने कितने अच्छे अच्छे काम किए, तुम कितने महान योद्धा हो। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूं। अगर इतने से भी मन नहीं भरा है, इतने से संतोष नहीं हुआ है, तो फिर कुछ और कहिए, कुछ और बताइए अपने बारे में। जनि रिस रोक दुसह दुख सहु। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहिए, यानी अपनी क्रोध में आकर आप अपने वर्णन करते रहिए, अपने क्रोध को शांत मत करिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता को धारण करने वाले हैं, वीर व्रति, वीरता को धारण करने वाले। तुम धीर अछोभा, तुम जब धैर्यवान हो जाओगे तो वो शोभा नहीं देगा। गारी देत न पावहु शोभा, और गाली देते हुए तुम अच्छे नहीं लगते हो, शोभनीय नहीं होते हो। सूर समर करनी करही, कही न जनामहि आप। विद्यमान पाय कायर कथई प्रताप। शूरवीर युद्ध में तो करनी करते हैं, यानी जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो महायोद्धा होते हैं, वह युद्ध में अपने कार्य को करते हैं, न कि ये जताते हैं कि मैं कितना महाबलशाली हूँ। वह अपने बल को जताते नहीं हैं, अपने कार्यों के द्वारा बताते हैं कि वह कितने शक्तिशाली हैं। विद्यमान पाय को, शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित पाकर वह कायर की भांति भी नहीं मारा करते, यानी वह अपनी तारीफ नहीं करते। शत्रु सामने है तो वह उसको ये नहीं बताते कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ऐसे मार सकता हूँ, मैं ऐसे मार सकता हूँ। यानी सामने शत्रु है तो वार करो, युद्ध करना है तो करो, डरो मत। उसको ये मत बताओ कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। आपकी करनी, आपका कार्य ये बता देगा, ये कर देगा कि उससे सिद्ध हो जाएगा, आपके कार्य के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने बलशाली हैं, और सामने वाले को कैसे परास्त कर सकते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुँह लागी बुलावा। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को हाँक कर लाए हैं। हाँकने का मतलब समझते हैं आपने? जैसे आपने देखा होगा, गाय भैंस चराते रहते हैं लोग, तो हाथ में डंडा लिए रहते हैं और उन्हें जिस दिशा में ले जाते हैं उसी दिशा में वो चलती चली जाती है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि तो तुम तो काल हाँक जनुलावा, ऐसा लग रहा है कि तुमने काल को हाँक कर ले आए हैं यहाँ पे। बार बार मुझे लागी बुलावा, और बार बार मुझे बुला रहे हो कि काल आया है और तुम अब आ जाओ, यानी मेरे लिए ही तुमने काल को हाँक लिया है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर। लक्ष्मण जी के इस तरह के कुटिल वचन को सुनकर, कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारी, परशु ने फरसे को, परशुराम जी ने फरसे को हाथ में लिया और एकदम क्रोध में उत्तेजित होकर फरसा लेकर वह लक्ष्मण की तरफ बढ़े। अब जन दे दोष मोह कटुबादी बालक बध जोगु। यहाँ बैठे सभी सभा जन को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं, यहाँ बैठे सभी लोग मुझे दोष मत देना, यानी मुझे मेरी गलती मत देना कि मैंने ये जो बालक है, कटुवादी यानी जो कठोर वचन बोल रहा है, जिसकी जबान पर किसी तरह की विनम्रता नहीं है, किसी तरह की शालीनता नहीं है, ये जो कठोर वचन बोल रहा है, यह बालक वध के योग्य है, यानी मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मारन हार भास साचा। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, यानी इतनी देर से मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ,
और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बच्चा है, छोड़ो जाने दो, बच्चा है, छोड़ो जाने दो, लेकिन इसकी जो कुटिल बातें हैं, इसकी जो दंडता है, इसके द्वारा यह बचने के लायक नहीं है। अब यह मरण हार भार साचा, यानी इसका मरना अब निश्चित हो गया है कि अब इसका मरना सुनिश्चित है। कौशिक कहा क्षमी अपराध। विश्वामित्र जी ने कहा, जब इन दोनों लोगों को क्रोध में देखा विश्वामित्र जी ने, तो उन्हें ये लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण कन्हई न साधो। हे महाराज, इसे क्षमा कर दो, बच्चे तो दंडता करते ही हैं, बच्चों की गलतियों को साधु लोग नहीं गिनते, यानी जो सज्जन होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो महान होते हैं, वह बच्चों की गलतियों को नहीं गिनते। माफ कर दीजिए आप इन्हें। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तीखी धार का गुण, परशुराम जी बोले, विश्वामित्र जी की बातें सुनकर परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं जो हूँ वह तीखी धार का कुठार हूँ, मैं दया रहित हूँ, यानी मेरे अंदर दया नहीं है, मैं माफ नहीं करता, मैं क्रोधी हूँ, और यह गुरुद्रोही है। मैंने आज तक बहुत लोगों को मारा है, और आज मैं इसे मारकर अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। यह गुरुद्रोही है और यह मारने के योग्य है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह बार बार मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। विश्वामित्र की बातें सुनकर परशुराम जी के मन में थोड़ा सा उनके प्रति सम्मान आया, और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, यह उद्दंड है, मारने के योग्य है, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, इसने गुरु का अपमान किया है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर प्रभु मैं इसे छोड़ देता हूँ। आपकी शीलता के कारण, आपके प्रेम के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नत एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि पुरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इसी कुठार से, इसी फरसे से मैं इसे काट कर अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। यानी इसने मेरे गुरुओं का अपमान किया है, इसने जिस तरह से मेरे साथ दंडता की है, मैं इसे मारकर अपने गुरुओं के ऋण से ऋण हो जाता। गाज सून कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अयमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और क्या सोचते हैं, अपने हृदय में बड़ा विचार करते हैं। गाज सून कह हृदय हसी, जो विश्वामित्र जी हैं वह अपने हृदय में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और क्या कह रहे हैं, ये जो ऋषिवर है इन्हें तो सब हरा ही हरा दिख रहा है। आपने सुना होगा, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। जो परशुराम जी हैं वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें हमेशा ये लगता है कि उनसे बलशाली कोई और नहीं है, वह हमेशा अपने आप को ही सर्वोपरि समझते हैं। विश्वामित्र जी यही बात सोचकर अंदर ही अंदर अपने हृदय में मुस्कुराते हैं और ये सोचते हैं कि गान सुनकर हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसते हुए मुनि हरि हरि सूझ, इसके ऋषिवर को तो हरा ही हरा दिख रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझते हैं। जो परशुराम जी हैं उनको ये नहीं पता कि इन्होंने तो सारी जगह, सारे ब्रह्मांड सबसे विजयी हो गए हैं, इन्होंने राक्षसों का दलन किया है। तो परशुराम जी को ये लग रहा है कि ये साधारण से बालक हैं, इन्हें ये नहीं पता कि यह अयमय खाण न ऊखमय, यानी ये वज्र के बने हुए हैं। जो राम और लक्ष्मण हैं ये वज्र के बने हैं, और परशुराम जी उन्हें क्या समझ रहे हैं, ऊख, गन्ने की तरह। इंद्र या लोहा में केवल फौलाद की बनी हुई खाण नहीं है, खड्ग है, यानी जो परशुराम के हाथ में खड्ग है, राम और लक्ष्मण उस खड्ग के समान है। ये परशुराम को विदित नहीं है, वो उन्हें क्या समझ रहे हैं, तुच्छ, ऊख के रस की भांति बस हाथ में लिया, छीला, चूस के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। यह इनको ये नहीं पता कि ये जो दोनों बच्चे हैं यह फौलादी हैं, यह सर्वत्र विजयी हो चुके हैं। कहे वो लखन सुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े,
यानी परशुराम जी विश्वामित्र से बात कर रहे हैं। विश्वामित्र ने क्षमा मांगी परशुराम जी से, लेकिन लक्ष्मण से फिर भी रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से कहा, कहे वो लखन सुन मुनिशील तुम्हारा, हे मुनिवर, तुम्हारी शीलता के बारे में, तुम्हारी दया के बारे में बहुत सुना है। कौन नहीं जानता आपके बारे में, को नहीं जाने विदित संसारा, कौन आपके बारे में नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय निके, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण भार रहा सोच बड़ जीके, अब गुरु का ऋण रहा आपके ऊपर, जिसकी बड़ी चिंता है, जिसके लिए आप बहुत सोच में पड़े हुए हैं। यानी गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके, आपके गुरु का ऋण आपके ऊपर रह गया है, कर्ज आपके ऊपर रह गया है, जिसके लिए आपके जीवन में बड़ी चिंता है, बहुत कष्ट है कि हाँ उनका ऋण अभी आपको उतारना है। सो जन्म हमारे ही माथे काढ़ा, ऐसा लग रहा है वो मेरे ही मत्थे लिखा है, यानी हमें मारकर ही आप उनका ऋण चुकाना चाहते हैं। सो जन्म हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। ऐसा लगता है कि उनका जो ऋण है, आपके गुरु का जो ऋण है, वो मेरे ही मत्थे लिखा हुआ, मुझे मारकर आप उनका ऋण चुकाना चाहते हैं। बड़े दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आपकी सारी बातें जो आपने अब तक बताई, अब समझ में आई। अब आप और भी बताइए, मैं अपनी थैली खोल देता हूँ। और यह पता चल जाता है, अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब उनको अपना हिसाब करने के लिए बुला लीजिए, अपने गुरुजी को बुला लीजिए कि कितना आपका ऋण, उनका ऋण आपके ऊपर रह गया है। मैं अपनी थैली खोलता हूँ और आप उसमें हिसाब कर दीजिए। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, ये वचन सुनकर परशुराम जी को फिर क्रोध आ जाता है और उन्होंने अपने फरसे को सुधारते हुए बोला, संभालते हुए बोला, हाय हाय सब सभा पुकारा। और सभा में बैठे सभी लोग हाय हाय करने लगे, यानी सभी विचलित हो गए, सभी परेशान हो गए कि अब परशुराम जी इस बालक को नहीं छोड़ेंगे, अर्थात लक्ष्मण जी को मार देंगे। भृगुबर परसु दिखावहु मुनि, विप्र विचार बचौं नृपदोहि। हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? भृगुबर परसु दिखावहु मुनि, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौं नृपदोहि, मैं आपको ब्राह्मण समझकर। अब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है। अब तक तो उन्होंने बचपने में बहुत कुछ बोला, लेकिन अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और उन्होंने बड़े तेज स्वर में बोला कि तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचार, यानी तुम्हें ब्राह्मण समझकर, बचाऊं नृपदोहि, और मैंने तुम्हें ये भी समझ लिया कि मैं ब्राह्मण समझकर तुम्हें बचा रहा हूँ, नहीं तो तुम राजाओं के दुश्मन हो, मैं तुम्हें नहीं मार गिराता। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। आपको लग रहा है कभी कोई रणधीर वीर पलवान मिला ही नहीं है। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े, यानी तुम्हें कोई धीर रणधीर महाबली पुरुष मिला नहीं है सामने। घर के ही देवता हो तुम, घर के ही महान बने जा रहे हो कि हाँ तुम इतने बलशाली हो, तुमने इतनों को मारा, अपनी तारीफ खुद किए जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कोई ढंग का वीर पुरुष मिला नहीं है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखन निवारे। अनुचित है, अनुचित है, ये सब कहकर सारे लोगों ने, जितने भी लोग वहां बैठे थे, सब लोग यह कहकर पुकारने लगे कि हे प्रभु, यह अनुचित है जो आप करने जा रहे हैं। रघुपति सहने लखनु निवारे, रघुपति ने, रामचंद्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण को और उनसे कहा कि अब तुम चुप रहो। सभी लोग जब परशुराम जी को क्रोध में देखकर, फरसा उठाए हुए देखकर बोलने लगे कि यह अनुचित है, आप नहीं मार सकते, तब रामचंद्र जी ने इशारा करके लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को किसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भवन। जब लक्ष्मण को आहुति के समान, लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। आहुति क्या होती है? जब हम घर में पूजा हवन कुछ कराते हैं तो
हवन की जो लकड़ियां होती हैं वो जलती रहती हैं। उसमें जब आप हवन की सामग्री डालिए, आहुति उसे बोलते हैं जो सामग्री हम लोग डालते हैं, हवन की सामग्री डालिए, उसमें घी डालिए तो वो आग और बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रभु राम ने परशुराम जी के क्रोध को अग्नि का रूप दिया है और लक्ष्मण जी के उत्तर को आहुति का रूप दिया है। और वह यह कह रहे हैं, लखन उत्तर आहुति सर, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वह आहुति के समान है और भृगुवर कोप कृषाण, भृगुवर यानी परशुराम जी का जो क्रोध है वह हवन कुंड के समान है। बढ़त देख जल संवचन, उसको बढ़ता हुआ देखकर जल के समान, नीर के समान, पानी के समान सरस वचन में रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु क्षमा करिएगा, यह बालक